आपने चैट जीपीटी के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है चैट जीपीटी किस कंपनी के द्वारा ओन की जाती है और जो वो कंपनी है उसमें क्या तबाही मची हुई है? आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और ओपन एआई के रॉक स्टार सीईओ सैम ऑल्टमैन, और कैसे ओपन एआई से इनको हटाने के बाद सिलिकॉन वैली में और पूरे टेक वर्ल्ड में एक रेस लग चुकी है कि कौन इस कंपनी के लोगों को हायर करता है, कौन सैम ऑल्टमैन को अपने पास हायर करता है, और कैसे इस जो भीड़ है इसमें कूद गए हैं, इस रेस में कूद गए हैं सत्य नडेला, और कैसे माइक्रोसॉफ्ट कोशिश में है कि सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करें, और कैसे चैट जीपीटी की वजह से ओपन एआई की तबाही भी शुरू हुई। डिस्कस करेंगे ये सब इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश, और आइए जानते हैं क्या है ओपन एआई। तो देखिए, ओपन एआई एक स्टार्टअप था जो पहले शुरू किया गया 6 को फाउंडर्स के द्वारा, इलॉन मस्क, ग्रेग ब्रॉकमैन, सैम ऑल्टमैन, इया स्टट्सवेकर, जॉन शलमैन और जरेम्बा के द्वारा, जिसमें इलॉन मस्क बाद में इससे बाहर हो गए थे और अभी सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ थे। ये कंपनी असल में जब बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी एज अ नॉन प्रॉफिट, जो कोई प्रॉफिट नहीं लेगी, और एआई का इस्तेमाल कैसे दुनिया भर में ह्यूमैनिटी के भले के लिए किया जा सकता है बिना पैसे बनाए, एज अ नॉन प्रॉफिट, ये इसका एम था। जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया तो इसका फोकस था कि कम कैपिटल में ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, लेकिन समय के साथ इन्हें पता लगा कि जो ये करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग लगेगी। एआई को डेवलप करने के लिए, उसे ओपन सोर्स बनाने के लिए, जैसे हम विकीपीडिया को यूज़ कर सकते हैं कोई भी कभी भी, जैसे आप भी चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कोई भी इस्तेमाल करके यूज़ कर सकता है। लेकिन इन्हें पता लगा कि इन्हें एआई के इस लेवल पर काम करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उस समय उनके बीच में जंग छिड़ी कि भाई पैसे आएंगे कहाँ से। तो ओपन एआई जो शुरू हुआ था एज अ नॉन प्रॉफिट, इसने अपने अंदर ही, कंपनी के अंदर ही एक कमर्शियल विंग खोला कि एक ऐसा कमर्शियल विंग होगा जो ये देखेगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो दूसरी कंपनीज को बेच के हम पैसे कमा पाए। तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की कमर्शियल आर्म बन गई। तो ओपन एआई के अंदर ही 2 हिस्से हो गए, ओपन एआई ए, ओपन एआई बी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ए मतलब वो हिस्सा जो नॉन प्रॉफिट था टोटली, और बी जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता था जिसको बेच के कंपनी पैसे कमा पाए। और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेनी भी स्टार्ट कर दी इन्वेस्टर्स से। उनको कहा कि आपकी जो रिटर्न्स होंगे वो 100% पे कैप होंगे, यानी 100 गुना, 10 रुपये लगाओ 100 गुने तक ही आपको मिलेगा रिटर्न, उसके बाद नहीं मिलेगा वो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर ही एक कमर्शियल आर्म खुल गया, एक प्रॉफिट आर्म खुल गया जो प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, बट ओवरऑल कंपनी का एम रहेगा एक ह्यूमैनिटी को एआई अवेलेबल कराना। और इसके लिए इन्होंने डेवलप भी किया एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी। याद रखिए, इसके मुकाबले में चैट जीपीटी के साथ साथ गूगल और मेटा जैसी कंपनीज कूदी, लेकिन उनके एआई सॉफ्टवेयर उतने सफल नहीं हो पाए। इवन बार्ड जो गूगल का सॉफ्टवेयर था वो पहले बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो गूगल और मेटा, इन सब की सीधी रेस थी चैट जीपीटी के साथ एआई मार्केट कैप्चर करने के लिए, और इसका जो करता धरता जो सीईओ है इसके वो है सैम ऑल्टमैन। तो इनकी अप्रोच और इनकी रीच पूरे सिलिकॉन वैली में बढ़ चुकी थी, लेकिन इनको फिर इनकी ही कंपनी से निकाल लिया गया। और कैसे इसमें आ गया माइक्रोसॉफ्ट का भी एक रोल, क्योंकि अब दोबारा ये ज्वाइन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट, और उन्होंने कहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ तक कहा है कि और जो इनके लोग हैं वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कई कंपनीज ने ऐसे ऑफर दिया कि जितनी सैलरी आपको ओपन एआई पे मिलती थी उतनी सैलरी पे आप हमें ज्वाइन कर लो। क्या ये कहानी, चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी बहुत सारी गाइडेंस की और क्लासेस की और प्रॉपर शेड्यूल की और मोटिवेशन की, और ये अपने घर में रहकर या बिना किसी क्लासेस के बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली एस लाया आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको प्रिपेयर करेगा आपकी इस जर्नी में, शेड्यूलिंग के साथ, टेस्ट के साथ, क्लासेस के साथ, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसको सिंपल भाषा में कैसे समझना है, प्रॉपर क्लासेस, हर चीज़ डिटेल में, एक फाउंडेशन बैच जो फ्रॉम बेसिक्स टू द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हर चीज़ आपको समझाएगा। और ख़ास बात यह कि आप अपने घर से इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन है, इंग्लिश में टाइटन बैच है, हिंदी और इंग्लिश में संकल्प बैच है, और ये सब मिल रहा है आपको एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 10,999, जो एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट है जिस पर इस क्वालिटी की क्लासेस अवेलेबल हो ही नहीं सकती। तो एक जो बहाना हुआ करता था क्लासेस नहीं अटेंड करने के लिए या फिर अच्छी क्लासेस नहीं मिल रही, बस टाइम पास क्लासेस मिल रही है ऑनलाइन, ऐसा भी कुछ नहीं है। पीडब्ल्यू ऑनलाइन बहुत शानदार कोर्स आपके लिए लाया है, और एट दिस प्राइस पॉइंट इससे अच्छा कोर्स नहीं हो सकता। तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत है कि आप इसको यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन में, आप चाहते हो कि
क्योंकि अभी काफ़ी समय है, इतने समय में कैसे आप अपनी रिदम पकड़े रखोगे, क्या कैसे पढ़ोगे, वो सब जानना और वो सब स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपके पास ये कोर्स है, यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज फॉर 2025 बाय पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। ये आपको मिल जाएंगे लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिंड या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। अब आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। जैसे हमने बोला कि एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, उसी तरह का चैट जीपीटी का एम था। चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट था जो बनाया था ओपन एआई ने। तो ओपन एआई का सपना यही था कि लगभग पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एआई बनाया जाए बिना उसको कुछ लोगों के हाथों में दिए हुए। तो ओपन एआई का सपना था पहले कि पूरी तरह क्या बनना, नॉन प्रॉफिट। बाद में इसमें क्या बन गई, कमर्शियल आर्म यानी प्रॉफिट आर्म। तो उसी का एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी प्लस के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी कमाई भी हो रही है कंपनी को अब तो। और ये जो स्टार्टअप है ओपन एआई, ऑलमोस्ट $30 बिलियन तक वैल्यूड है। इतनी हाई वैल्यूएशन है इस कंपनी की। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन इसको बनाती है एक बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव स्टार्टअप। और इसके जो साइंटिस्ट हैं, जो इसके इंजीनियर्स, इनकी बहुत हाई डिमांड रहती है, क्योंकि इन्होंने एक सफल प्रोडक्ट बनाया फेसबुक और गूगल से भी पहले, उनको भी हराकर। और इस कंपनी को जैसे मैंने बताया कि ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट की, तो जो सैम ऑल्टमैन है 2019 में गए थे सत्य नडेला से मिलने सिएटल, और सिएटल में उन्होंने से बात की कि भाई देखो हमारा ये मॉडल है, ये हम पुश करना चाहते हैं। तो नडेला ने कहा था कि $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में। 2019 में इन्होंने $1 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किए ओपन एआई में। उसके बाद और भी इन्वेस्टमेंट लगातार ओपन एआई में की है माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये पुश इसलिए आया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को दिख रहा था कि जो कैपेसिटी और जो कोड यूज़ किया जा रहा है ओपन एआई द्वारा, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, वो रिवोल्यूशनाइज कर सकती है दुनिया भर की चीज़ों को। और इसीलिए जब इनका खुद का माइक्रोसॉफ्ट का अपना, अगर आप बिंग ब्राउज़र यूज़ करो तो उनका जो बिंग एआई है उसमें वो ओपन एआई के द्वारा दिए हुए एक टेक्नोलॉजीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं अपने एआई के लिए। तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और उसके बाद से ओपन एआई में लगातार माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई। तो आज अगर हम देखें ओपन एआई कंपनी में जो 49% स्टेक है, वो सारा का सारा किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। और याद रखिए पहले इसको नॉन प्रॉफिट बनाया गया था, अब इसमें कमर्शियल विंग भी आ गई। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरह आप बात करते हो हम दुनिया को एआई का सदुपयोग करना सिखाएंगे, बिना किसी प्रॉफिट के काम करेंगे, रीच बढ़ाएंगे, हर व्यक्ति तक एआई पहुंचे। वहीं आपकी दूसरी विंग है जो प्रोडक्ट बेच रही है कि भाई ये प्रोडक्ट हमसे जो खरीदेगा उसको ये एक्स्ट्रा ऑफर्स मिलेंगे, ये सुविधाएं मिलेंगी, ये टेक्नोलॉजी मिलेंगी। इन्वेस्टर लगातार कहेगा भाई हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी, और जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं जो डिसाइड करते हैं क्या क्या होगा, वो तो नॉन प्रॉफिट वाले हैं, उनको मतलब नहीं है प्रॉफिट से। वो तो चाहते हैं जो ह्यूमैनिटी का भला हो या टेक्नोलॉजी कैसे बढ़े, एआई गलत हाथों में ना आए, एआई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ना करे जिससे इंसानों की प्राइवेसी को खतरा हो। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से सैम ऑल्टमैन को, जो उनके सीईओ थे, लगातार उनके बोर्ड मेंबर्स के साथ विवाद रहा। और लगातार जब भी आप देखो ना, जितने बड़े सीईओ हैं, चाहे हम एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे उनको भी उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे थे वो। और सैम ऑल्टमैन के खिलाफ जो मेन मुद्दा ये लगा कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर रहे थे, क्लैरिटी के साथ बता नहीं रहे थे कि ओपन एआई का जो मिशन था ये उसको लेकर क्या करने वाले हैं। तो इसलिए इनको हटा दिया गया। अब क्योंकि सैम ऑल्टमैन एक ऐसा व्यक्ति थे, ऐसे सीईओ थे जिन्होंने इस कंपनी को स्क्रैच से बिल्ड किया था, इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा इनको लेकर सपोर्ट में थी, और उन्होंने सबने ऑफर कर दिया कि हम सब रिजाइन कर देंगे अगर सैम ऑल्टमैन को दोबारा आपने अपॉइंट नहीं किया। लेकिन जैसे ही सैम ऑल्टमैन को फायर किया गया था ओपन एआई से, अगले ही दिन माइक्रोसॉफ्ट ने इनको हायर कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने हायर क्यों किया, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी कंपनी ओपन एआई, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में की जायंट को डेवलप करने वाली, जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका बहुत सारा नॉलेज बेस होता है, और उसी का इस्तेमाल ये करना चाहते थे अपने एआई चिप बनाने में। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई चिप बनाने की बात की थी, जिसको डेवलप करके वो अभी जो चिप मेकर है NVIDIA, जिसका कब्जा ऑलमोस्ट इस इलाके पर है, उससे कम्पीट करने के लिए है। और ये में उससे ज़रूरत होगी ऐसे लोगों की जो एआई में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जिसके लिए उन्हें सैम ऑल्टमैन से अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल सकता। तो उन्होंने सैम ऑल्टमैन को तभी हायर कर लिया। और बातें फिर चली कि जैसे ही इन्होंने इनको हायर किया, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स आसमान पहुंच गए, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। $30 बिलियन तो इनके खाली स्टॉक में इंक्रीज हुआ है इसके बाद, जब इनको हायर किया है। तो ये जो ग्रोथ देखी जा रही है, इसमें देखा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को इससे बहुत फायदा हो रहा है। ये जो तबाही मची, और यहाँ तक बोला उन्होंने कि उनके जो लोग रिजाइन करेंगे भी उनको भी हायर कर लेंगे। इसके अलावा NVIDIA और कई ऐसी कंपनीज हैं जो ये चाहती हैं कि जो ओपन एआई के जो लोग हैं वो अगर रिज़ाइन करते हैं तो वो उनको अपनी कंपनी में हायर करें। तो इसीलिए ये एक तबाही मची पड़ी है अभी सिलिकॉन वैली में, ओपन एआई कंपनी में खासतौर पे, कि सैम ऑल्टमैन को फायर क्यों किया गया, और सैम ऑल्टमैन क्या माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे या ओपन एआई में जाएंगे। और रिसेंटली दोबारा इन्होंने बोला कि वो चाहते हैं दोबारा कंपनी में आना, सैम ऑल्टमैन। तो ये विवाद जो है ये इस बात को लेकर है कि क्या
ओपन एआई अब वैसी रहेगी जैसे इसको एनविजन पहले किया गया था, एज नॉन प्रॉफिट, या समय के साथ इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ाने के लिए, या फिर जो पॉलिटिक्स थे इंटरनल उसकी वजह से सैम ऑल्टमैन को निकाला गया, ये भी क्लियर नहीं किया गया उनकी स्टेटमेंट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट का जिस तरह से एक जल्दी से कदम उठाना कि इनको वो हायर कर ले, ये दिखाता है कि सैम ऑल्टमैन अभी एक बहुत रेयर कमोडिटी हैं जिनके पीछे बड़े बड़े सिलिकॉन वैली के सीईओज पड़े हुए हैं। तो इसीलिए ओपन एआई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। आज हम जिस एआई को यूज़ करते हैं, जो चैट जीपीटी अवेलेबिलिटी है, वो इसी कंपनी की वजह से है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अपने अपने तरीके से इसे कंट्रोल करते। ये ओपन था इसलिए सबके हाथ में था, ओपन सोर्स था। तो अब देखते हैं आगे ये चीज़ क्या होती है और ओपन एआई का भविष्य क्या होता है और किस तरह ये कंपनी किस तरफ जाती है, और क्या सैम ऑल्टमैन वापस इस कंपनी में आते हैं या नहीं, या फिर वो सीधा माइक्रोसॉफ्ट में रहकर कोई एक और कंपनी खड़ी करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए ओपन एआई का जो विजन था वो उससे थोड़ी डेविएट तो हो गई है। ये था ये वीडियो। आई होप आपको पता लग गया होगा सैम ऑल्टमैन कौन है, क्या है ओपन एआई, चैट जीपीटी क्या है, और चैट जीपीटी के साथ साथ कैसे एआई में एक बदलाव आने की तैयारी हो रही है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।